चलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में भी देखे थे, तो सुमन को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। देखो बेटा, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम सिखाए थे कि cos थीटा इक्वल टू, देखो पहला वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम हो गया है। cos थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2। देखो फॉर्मूला क्या है, इसका लिख रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2, ठीक है, प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, बड़ी आसान है जी। रूट अंडर ये वाला पहला वाला लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड, यानी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा वाला निकालो, तो दूसरा वाला मैग्नीट्यूड है रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को वेक्टर के कंसेप्ट में क्या कहोगे, तो cos थीटा इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू B वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। दोनों एक ही फॉर्मूला है, समझे। तो चलो, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमको लिखना है। देखो कॉपी पर अच्छा से लिख लो, एज ए ऑब्जेक्टिव इसको याद कर लो बेटा। क्लास में तो हम लोग का खुद अब तो स्टार्ट होने ही वाला है, तो पहले से ये याद रहेगा। देखिए cos थीटा इक्वल टू A1, ये A1 हो गया, A1 ये B1 और ये C1, सुमन समझो। अच्छा, ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। तो चलो cos थीटा निकालो, तो cos थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2 यानी 1 इंटू 2, तो 2 बन गया, प्लस A2 इंटू B2 यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस C1 इंटू C2, 1 इंटू 1, 1। और नीचे मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सब, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड में तो मास्टर हो गए सब, अब प्लस 1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो cos थीटा इक्वल टू, देखो तो 3 2 जा 6 और 3 9, और नीचे आ गया 4 1 5 और 6 रूट 6, और ये तुम्हारा रूट 14, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 9 बाई रूट अंडर 6 4 जा 24, 14 6 जा हो गया 84। हमको तो एंगल निकालना है, सुमन सोचो जरा, एंगल निकालना है बेटा। तो ये जो है ना, cos का कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, तो इसको इन्वर्स में लिख देना। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू हो गया cos इनवर्स 9 बाई रूट 84, cos इनवर्स 9 बाई रूट 84। बिल्कुल समझ में आ गया। अब एंगल में दम दिक्कत नहीं करना। यही कहता परपेंडिकुलर, यही कहता परपेंडिकुलर, तो cos थीटा 0 आ जाता। ये जो 9 बाई रूट 6 रूट 14 देखे हो ना पिछला क्लास वाला, ये 0 आ जाता, तो थीटा 90 डिग्री, यानी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। अब आ जाइए, ये समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कि एक लाइन का वेक्टर में इक्वेशन निकालना है। जैसे ये लाइन है, इसका हमको वेक्टर में इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का वेक्टर के फॉर्मेट में इक्वेशन निकालना है। बहुत आसान। देखो मान लो यह एक पॉइंट R जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, यह लाइन R1 वेक्टर से पास कर रहा है और एक वेक्टर M के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा, M वेक्टर के पैरेलल है। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो इस लाइन का इक्वेशन होगा बच्चों
आर वेक्टर बराबर, इक्वेशन हमेशा आर वेक्टर में बनता है। वेक्टर फॉर्म में जब भी इक्वेशन लिखोगे तो आर वेक्टर में लिखाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन एकदम याद कर लो अच्छे से, आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर, इसके पैरेलल है तो आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लेमडा, लेमडा यहां कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। जैसे जैसे देखो एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, हाँ सर, यह पॉइंट किससे पास कर रहा है, तो 2, 3, 4 से। किसके पैरेलल है सर, तो 2i प्लस 5j माइनस 7 के। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो आर वेक्टर बराबर होता है R1 वेक्टर, मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो देखो तो किससे पास कर रहा है, 2, 3, 4 से पास कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ij लगा देना। R1 ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा, पैरेलल किसके है, तो 2i प्लस 5j माइनस 7k के। तो लेमडा 2i प्लस 5j माइनस 7k, ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। एक और देखते हैं ना, एक और देखते हैं बेटा। ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना साहब, क्लास में भी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, पहले से याद होना चाहिए। देखिए एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है -1, -2, 3 से, और पैरेलल है किसके, तो i प्लस j प्लस k के। हमसे पहले लिखना इक्वेशन, तो किससे पास कर रहा है, तो -1, -2, -3 से। अच्छा, तो उसको वेक्टर में लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर -1, तो माइनस i से इंटू कर देना, -1 इंटू i, तो -i कैप, -2j कैप प्लस 3k कैप। ये R1 हो गया बेटा। प्लस लेमडा एम वेक्टर जिसके पैरेलल है, तो i प्लस j प्लस k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में समझ गए, इस पॉइंट से पास किया, इसके पैरेलल, तो आर वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर, आर वेक्टर बराबर R1 प्लस लेमडा एम वेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानना चाहते हैं कि स्क्यू लाइंस क्या है। स्क्यू लाइंस देखो दम याद करवा देते हैं। देखो दो लाइन ऐसा सोचो जो स्पेस में हो और ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करे। देखो ये दो लाइन, देखो ये दो लाइन, ये वाला मार्क, ये कलम और ये कलम, देखो ना तो ये पैरेलल, ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, ना तो पैरेलल है, पैरेलल ऐसे ना रहता, पैरेलल नहीं है, और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस। दो लाइन ना तो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्ट करे, दिस इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन लिख लेना साहब, ऐसा लाइन, टू लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब चलिए उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। ये देखो दूसरा सवाल हम बनाएंगे, तीसरा तुम लोग बनाना है। चलो तीसरा वाला ही हम बनाते हैं और दूसरा ये तुम लोग बनाना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक, उसको भी तुम ही लोग बनाओगे। तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। क्लास में ये बेटा डिराइव होगा, 3D जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें जो है ये सारा डिराइवेशन होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, बड़ी आसान है सर, R2 माइनस R1। अच्छा अभी समझाएंगे, डरो नहीं, R2 R1 कौन है, सब आएगा।
R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ M1 क्रॉस M2। ये है फॉर्मूला बेटा, 5 नंबर का सवाल इससे आता है, हर एक साल आता है। R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 बाई मोड M1 क्रॉस M2, ये मैग्नीट्यूड है नीचे। अब R1 R2 कौन हो गया, तो देखो ये पहला लाइन है, R वेक्टर बराबर R1 प्लस लेमडा M वेक्टर, अभी ने सिखाए हैं सुमन, देखो यही सिखाया है बेटा। इसके पहले हम लोग देखे थे, अभी इसके पहले देखो R वेक्टर बराबर R1 पासिंग पॉइंट किसके पैरेलल, M के, तो R1 वेक्टर प्लस लेमडा M वेक्टर। तो यहां पर R वेक्टर बराबर R1 ये हो गया 3i, R1 वेक्टर हो गया बच्चों 3i प्लस 8j प्लस 3k, ठीक है, हाँ सर। अच्छा M1 ये वेक्टर हो गया, R वेक्टर बराबर R1 प्लस लेमडा M1 लिखते थे ना M, तो यहाँ क्योंकि 2 लाइन है तो ये M1 वेक्टर हो गया, इसी के पैरेलल है। तो M1 वेक्टर हो गया बच्चों 3i कैप माइनस j प्लस k। फिर आगे बढ़ो, दूसरा लाइन में चलो, R2 वेक्टर हो गया माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k। अब M2 वेक्टर ये हो गया है ना, आप सबको पहचान कर लिए ना, माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। अभिजीत पहचान कर लिए, देखो R1 ये M1 ये R2 और ये M2। चलो अब फॉर्मूला पर बैठाओ, पहले R2 माइनस R1 निकालो, R2 माइनस R1। देखो बेटा R2 में से R1 को घटाना, R2 पहले लिखाएगा माइनस 3i कैप माइनस 7j प्लस 6k माइनस R1 ये है 3i प्लस 8j प्लस 3k कैप। तो R2 माइनस R1 हो गया बेटा हम लोगों का, चलो माइनस 3i, i वाले को i के साथ जोड़ घटाव करना, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, माइनस 3i माइनस 6i माइनस 7j अब माइनस प्लस माइनस 8j, तो माइनस 7j अब माइनस 8j माइनस 15j 6 प्लस 6k अब माइनस प्लस माइनस प्लस 3k। ये हो गया R2 माइनस R1। धीरे धीरे सारा वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा M1 क्रॉस M2 निकालना है, M1 क्रॉस M2 निकालना सिखाए हैं, फिर सीखो। देखो M1 क्रॉस M2, अच्छा कौन M1 कौन M2 है सब पता चल गया, लेमडा म्यू के साथ इंटू रहेगा तो M1 M2 रहेगा, आज जिसमें लेमडा म्यू ना रहेगा ना तो R1 R2 हो गया, ठीक है। चलो तो M1 क्रॉस M2 ऊपर में लिख लो I J K, ठीक है बेटा। चलो फर्स्ट रो में M1 वेक्टर देखो ये है मेरा, फर्स्ट रो में I J K लिख लिए। अब सेकेंड रो में M1 का डायरेक्शन रेशियो, तो I के साथ नंबर है 3 माइनस 1 और K के साथ है 1। अब M2 का डायरेक्शन रेशियो माइनस 3 2 4। चलो बेटा अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट आ गया सर, हाँ सर, कितना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस आई कैप प्लस इंटू आई कैप, तो आई कैप आई जिस रो में रहेगा, देखो फर्स्ट रो में है अब फर्स्ट कॉलम में है, छिप जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, तो -4 माइनस
2 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो 2, ठीक है बेटा। प्लस के बाद माइनस, तो माइनस जे कैप। अब जे कैप फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में छिप जाएगा, तो 3 1 माइनस 3 4, 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो 12, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस पहले से है, फिर -3 तो माइनस माइनस +3, फिर प्लस के कैप, तो ये रो और ये कॉलम छिप गया तो 6 -3 इंटू -1 तो माइनस माइनस +3। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों -6i कैप -15j कैप +3k कैप, ये आ गया। हाँ सर, M1 क्रॉस M2 समझ गए, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो अब नीचे देखो M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला पर खाली बैठाते जाना है। तो M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड इसमें तो मास्टर हो सब, -6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर तो 225 और 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया √270 ऐड करोगे तब। M1 क्रॉस M2 नीचे वाले का वैल्यू मिल गया। अब R2 माइनस R1 का फॉर्मूला में देखो डॉट प्रोडक्ट करना है M1 क्रॉस M2 के साथ, R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2, R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2, डॉट प्रोडक्ट करना है बच्चों। तो R2 माइनस R1 तो हमारा ये है -6i -15j +3k डॉट M1 क्रॉस M2 ये है -6i -15j +3k, ठीक है। अब चलो यहां पर i वाले डॉट प्रोडक्ट पता है, i वाले को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, तो -6i और डॉट -6i तो माइनस माइनस प्लस 36 और i डॉट i1 होता है उसको मत लिखो सर, j डॉट j1 होता है मत लिखो, खाली नंबर को गुना करना। तो -6 इंटू -6 36 -15 इंटू -15 225 और 3 3 जा 9, 3k कैप डॉट 3k कैप तो 9, k डॉट के 1 लिखने से कोई फायदा है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इसका वैल्यू आ गया R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 इक्वल टू कितना आ गया 45 और 225 270। सबका वैल्यू निकाल लिए, पहले R2 माइनस R1 निकाल लिए, M1 क्रॉस M2 इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिए और R2 माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2 के साथ निकाल लिए। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, कितना आसान है। अब फॉर्मूला पर बैठाओ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोड M1 क्रॉस M2, ये है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 का वैल्यू है 270। मोड में इसलिए रखे हैं कि अगर निगेटिव आएगा ना तो उसको पॉजिटिव कर देना, थोड़ी डिस्टेंस निगेटिव होता है। और नीचे आपका हो गया रूट अंडर, इसका वैल्यू √270 आया है।
चलो तो ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर है, मोड का कोई काम न रह गया। देखिए तो रूट नीचे है √270, डिवाइड करोगे तो आएगा √270 यूनिट। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, पहले R2 माइनस R1, फिर M1 क्रॉस M2 और फिर R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा? बिल्कुल समझ में आ गया। फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए एक और क्वेश्चन अपने से बनाना सर, ये वाला देखो, ये अपने से बनाना। एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन, इस लाइन पर जा रहा है, दूसरा इंसेक्ट इस लाइन पर जा रहा है। तो ये हो गया बेटा R1 और ये हो गया M1, ठीक है। अच्छा ये हो गया R2 और ये हो गया म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो M2। फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ M1 क्रॉस M2। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा ना तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेगा। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही, इसको बना लेना सब।